इक्वेशन की स्थिति में हम कहेंगे या तो वैल्यू बड़ी होगी या वैल्यू छोटी होगी या वैल्यू बराबर होगी। ठीक है भाई साहब, तो हम आपको बताइए कि वैल्यू जो रहेगी जो रखेंगे वो होगी बड़ा छोटा बराबर, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है आवाज साउंड में कोई इशू बता दीजिए बेटा, आप हमारी तरफ से साउंड में कोई इशू नहीं है, आप बताओ कोई दिक्कत है तो। इधर की हमने जांच कर ली है, मैंने रिस्टार्ट भी कर लिया है, अभी मॉर्निंग में मैंने जांच लिया तब भी दिक्कत नहीं थी। बाकी एक बार टेक्निकल वालों को कॉल कर देता हूँ, वो भी देख लेंगे। अभी एक बार चेक कराता हूँ। ठीक है, कभी कभी कम ज्यादा हो जा रही है। हाँ ये बेटा सही तो है, मैंने चला देख ली, ठीक है चलिए। तो हम यहाँ पे मैंने बताया कि मॉडल स्थिति केस में नॉलेज स्थिति में बड़ा छोटा बराबर दिखा दे। उसके बाद नॉट इक्वल टू केस, नॉट इक्वल टू केस में नॉट इक्वल टू केस, नॉट इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन के साथ लेस देन के साथ लेस देन इक्वल टू के साथ रिलेशन बनाती है, दो रिलेशन फिर से बड़ा छोटा बराबर। और ये पूरा चैप्टर हो गया। अब आप किसी भी प्रकार का सवाल एसएससी के हिसाब से आया हो, ये मेरी गारंटी है कि आप उसमें से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं नॉट इक्वल टू के केस में। अब आते हैं इस टाइप के सवालों पर, यह कोडेड कोडेड इक्वालिटी बैंकिंग में आता है। ये जो आता है बेटा, ये कोडेड इक्वालिटी ये बैंकिंग में आता है। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक खत्म हो चुका है बैंकिंग के हिसाब से। अगर हम यहाँ बात देखें तो अब हमें कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ये वाला ऑर्डर में आज ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मेंस में अगर कोडेड वाले सवाल आ गए तो बेटा ये क्लास कर लो मेंस वालों। अगर सवाल आ गया इक्वालिटी का तो कैसे करोगे फिर कोडेड में? रेलवे का बनेगा क्यों नहीं बनेगा? भारत के सारे वर्ष क्वेश्चन एग्जाम करो आप, रेलवे का दो, सीएचएसएल का दो, एनटीएस का दो, स्टेनो का दो, कोई भी एग्जाम आप दो उसकी जिम्मेदारी मेरी। बैंकिंग सेगमेंट थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है कि बैंकिंग का लेवल भी आपके में पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो लेवल है वो चेक करते रहें। अभी हम ये वाले भी सवाल करेंगे और मैं सभी को कहूंगा कि सारे के सारे सवाल सॉल्व कर लें, सभी कर लें सारे के सारे सवाल सॉल्व। एक बार मैं बोल देता हूं टेक्निकल को चेक कर लेगा वो भी। फोन ना उठाया, कहां बिजी? चल आ जाएगा कॉल बैक, करें बेटा सॉल्व करें, स्टार्ट करें। चलिए ए हैश बी का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है, ए डॉलर बी का मतलब है ए बी से नेटो बड़ा है ना बराबर है, ए परसेंट बी का मतलब है ए बी से नेटो बड़ा है ना छोटा, ए स्टार बी का अर्थ है ए नेटो छोटा है ना ही बी के बराबर है। तो हैश डॉलर परसेंट स्टार और ए एट द रेट बी का मतलब है, ए एट द रेट बी का मतलब है ये दिया नहीं है, छोटा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, ये लाइन मिसिंग है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए एट द रेट बी मींस ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। सर बिल्कुल सब नहीं है, ठीक है चलिए। ये आपको सिंबल मिलेंगे, क्वेश्चन का हिस्सा है, उसके बाद ऑप्शन देने हैं कि आपका आंसर ए होगा, पहला सही है, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, और उसके बाद भाई आपको क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेटमेंट ये है कंक्लूजन। तो एक तरीका तो है कि सिंबल्स को चेंज करके सॉल्व करो, एक तरीका बिना चेंज किए भी मैं कर सकता हूं, वीडियो भी आपको करा दूंगा, उसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एसएससी वगैरह में ये सवाल आ जाए, आज तक तो रेलवे वगैरह में एसएससी में सीजीएल में आपके स्टेट एग्जाम्स में आज तक नहीं आए हैं, अगर आ जाए तो क्या करना है, मेन ये मैं माइनर रखता है, अगर आ जाए तो ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन सिंबल्स को कहीं रफ शीट पे नोट कर लो, ये तरीका है चेंज करके करने का, वैसे बिना चेंज किए भी कर सकते हैं। जैसे ए हैश बी का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है, हैश का मतलब क्या है बेटा, हैश का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ए बी से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा बराबर होगा। ए डॉलर बी का मतलब है ए नेटो बी से बड़ा है ना बराबर है, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ए नेटो बी से बड़ा है ना बराबर है, ना तो बड़ा है ना बराबर है तो क्या होगा, छोटा होगा। ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना ही छोटा, परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है ए बी से ना बड़ा है ना छोटा, जब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो बराबर होगा या नहीं होगा भाई, जब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो क्या होगा, बराबर होगा, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो क्या होगा, बराबर होगा। ए स्टार बी का मतलब है ए नेटो छोटा है नहीं बी के बराबर है, स्टार का मतलब है ना छोटा है ना बराबर है तो क्या होगा, बड़ा होगा, ना छोटा है ना बराबर है तो क्या होगा, बड़ा होगा, ये स्टार का मतलब है। एट द रेट का मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ए बी से बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो ये देखो बेटा हैश का मतलब क्या है, ए हैश बी मींस ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए हैश बी का मतलब क्या है, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ये हैश का मतलब क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, याद नहीं करना आपको मेरे भाई ना, ऐसे ही ये क्वेश्चन की शुरुआत में मिलेगा। प्रणाम बेटा नितिन। ए डॉलर बी का मतलब है इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू बी, डॉलर का मतलब है ना तो बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है तो छोटा होगा। ए परसेंट बी का मतलब है इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू बी, परसेंट का मतलब है ना तो बड़ा है ना छोटा है तो बराबर होगा। ए स्टार बी का मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है इज नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल टू बी, ना तो छोटा है ना बराबर है, ना तो छोटा है ना बराबर है तो क्या होगा बताइए, बड़ा होगा। उसके बाद एट द रेट का मतलब है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, बड़ा है छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, जो बच गया दोनों पहलू लेने हैं। एक बार परसेंट वाला फिर बताइए ना, परसेंट वाला क्या कह रहा है, ए बी से ना तो बड़ा है ना छोटा, जब बड़ा भी नहीं हो सकता छोटा भी नहीं हो सकता तो बराबर होगा, जब बड़ा भी नहीं हो सकता छोटा भी नहीं हो सकता तो बराबर होगा, ये इस बात का तात्पर्य है। ये पांचों सिंबल का नोट कर लो जो मैंने लिखे हैं, क्योंकि नोट करके आप चेंज करके ही चीजों को सॉल्व करेंगे। इन पांचों सिंबल्स को मेरे भाई आप नोट कर लीजिए, कब नोट करोगे, सब नोट हो गए। हो गया भाई, नोट करिएगा। सर ए में आइदर और होगा ना, ए का मतलब है या तो बड़ा है या बराबर है, बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, आज तक तो आएंगे बेटा, आज आए तो क्या दिक्कत है। सर डॉलर वाला बता दो, डॉलर का मतलब क्या है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए ना तो बी से बड़ा है ना बराबर है, जब ना तो बड़ा है ना बराबर है तो क्या बच गया, छोटा, बड़ा नहीं हो सकता बराबर नहीं हो सकता तो क्या बनेगा बताइए, छोटा। बात समझ में आ गई एकदम ओके। तो अब यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं सेम लिखने का, आपका आंसर ए बनेगा, पहला सही है, बी बनेगा, दूसरा सी बनेगा, डी बनेगा, डी बनेगा दोनों।
मेरे भाई ये सिंबल आपने नोट कर लिए? क्या ये सिंबल आपने नोट कर लिए? यही मैंने नोट करने को कहा था। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा, एट द रेट का लेस देन इक्वल टू लिख दिया आपको। ये मैंने बताया, नोट कर लो। अब चेंज करो, और चेंज करने के बाद आप वही वाले ट्रिक्स लगाएंगे तो आपका काम है। मैं कर सवाल आना है, आ भी जाए तो आज तक नहीं, आ जाए तो बेटा चेंज करके करना, नहीं तो आपको फिर नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, चीजों को बताने के लिए नई चीजों को आंसर करना पड़ेगा। तो आइए बेटा अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ए एट द रेट का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू, ए एट द रेट बी, बी परसेंट का मतलब इक्वल टू, बी इक्वल टू सी, बी वाला लिख दिया, बी इक्वल टू सी इकट्ठा लिख दिया, बी इक्वल टू सी, डॉलर डॉलर का मतलब लेस देन डी, सी लेस देन डी। तो हमारा कंफ्यूजन है सी हैश ए हैश का मतलब ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और दूसरा ए एट द रेट डी, ए एट द रेट का मतलब लेस देन इक्वल टू डी। अब ये नॉर्मल सवाल बन गया, तो कोई भी बच्चा बता देगा, इसको नहीं बता देगा भाई। चेंज करने में टाइम क्या लगेगा? आपको ये नोट करके इसको चेंज करना, मान लो कोई सवाल आ जाए, मुश्किल से 30 सेकंड हो जाएगा आपका काम। नहीं तो बिना चेंज किए करने का भी तरीका है, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, फिर आप करोगे। इसलिए क्या बेटा मैंने दोनों तरीके लगाए, बिना चेंज किए भी आप जल्दी कर सकते हैं, बिना चेंज किए भी आप बराबर बराबर समय में सॉल्व कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप चेंज नहीं भी करते हैं ना, तभी आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो मैंने पहला सवाल दे दिया, अब जैसे मैंने आपको पहला सवाल दिया, आपके जवाब आने शुरू हो गए, ये तो हो गया, ये तो इजी है भाई, ये क्या बंदू, तो इजी है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं किसी प्रकार की, ये तो आपके वैसे सॉल्व हो गया बेटा, जैसे आपने पहले किए थे, ये तो वैसे ही है। ये देखो, ए एट द रेट का मतलब है, ए एट द रेट का मतलब है लेस देन बी, बी परसेंट का मतलब इक्वल टू सी, सी डॉलर का मतलब लेस देन डी, सी और ए हैश आ गया, सी ग्रेटर देन ए, ए और डी ए आ गया। अब देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 चेंज करते हैं, पी स्टार, स्टार का मतलब पी ग्रेटर देन क्यू, क्यू हैश एस हैश का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एस परसेंट आर एस इक्वल टू आर परसेंट आर, परसेंट का मतलब इक्वल टू। पहला कंफ्यूजन है पी हैश आर, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, दूसरा कंफ्यूजन है आर स्टार क्यू, आर स्टार स्टार का मतलब ये है आर स्टार क्यू। अब दोनों सवाल आपके इसी बाई हाथ का खेल है। सी से ए बंद पड़ा है और डबल है, सी से ए बंद पड़ा है और डबल है, बंद है सी से ए और डबल है, तो सही है। ए से डी खुला हुआ है, डबल है, ए से डी खुला हुआ है लेकिन सिंगल है, तो डबल नहीं आ सकता, तो इसका आंसर ए होगा। ये मतलब केवल पहला कंफ्यूजन फॉलो करता है, केवल पहला सही है। अगले वाले में चलो, पी से आर बंद है और डबल है, पी से आर बंद तो है लेकिन डबल नहीं, बीच में सिंगल है तो सिंगल आना चाहिए, बीच में सिंगल है तो सिंगल आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। आर से क्यू बंद पड़ा है, आर से क्यू बंद पड़ा है, आर से क्यू खुला हुआ है, तो ये गलत है। नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों गलत है। ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये सभी को समझ में आ गया। काम सिर्फ इतना बना दिया, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या कहता है कि जमा का मतलब घटा, घटा का मतलब गुणा, गुणा का मतलब भाग है, तो इसका मान क्या होगा? तो भाई साहब जब ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करता है, गणितीय संक्रियाओं की बात करता है, वहां भी चेंज करना, कोई ऑल्टरनेट तरीके की बात चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नॉट इक्वल टू का सिंबल, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है? या तो ग्रेटर देन, लेस देन, उसके लिए कोई सिंबल नहीं, पांच सिंबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये पांच सिंबल स्टैंडर्ड, नॉट इक्वल टू आएगा, ये हमेशा पांच सिंबल मिलेंगे आपको। तो आपका आंसर ए रहेगा, पहला सही है, बी रहेगा, दूसरा सी रहेगा, और डी रहेगा, नाइदर दोनों गलत रहेगा, तो सही ऐसे आपको ऑप्शन आएंगे। अगले में 4 और 5 बेटा खुद ही चेंज करके बताओ, मेरी कोई हेल्प नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, आप बताइएगा। चलो भाई, आपका आंसर आ गया सभी का, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। देखो सिंबल क्वेश्चन में दिया है, हर क्वेश्चन में सिंबल होगा, हर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, बताइए ये वाला हर क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, ये आपको लिखना लिखा है, ये नहीं मिलेगा। हां, ये मैंने नोट कर लेना, नोट करके चेंज कर दो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। जी हैश एच, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एच स्टार जे, एच स्टार जे, जे परसेंट के, जे इक्वल टू के। पहला है के डॉलर जी, के डॉलर जी, दूसरा है जे डॉलर जी, जे डॉलर जी। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एन हैश एम, एन हैश एम, एम स्टार, एम स्टार, स्टार का मतलब है एम स्टार पी, पी एट द रेट टी, एट द रेट का मतलब पी एट द रेट और टी। तो पहला कंफ्यूजन है टी एट द रेट एन, टी एट द रेट एन, दूसरा है पी डॉलर एन, पी डॉलर एन। ये चेंज कर दिया भाई, आइए देखते हैं। के से जी खुला हुआ है, के से जी खुला हुआ है, के से जी खुला हुआ सिंगल है तो सिंगल आएगा, जे से जी खुला हुआ सिंगल है, जे से जी खुला हुआ सिंगल है तो सिंगल आएगा। टी से एन बंद है, टी और एन के बीच में अपोजिट पेसिंग है, अपोजिट पेसिंग की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर। पी से एन खुला हुआ है सिंगल है, पी से एन खुला हुआ सिंगल है, सही। इसके दोनों सही है, बोथ आंसर ई होगा, इसका केवल दूसरा सही है तो बी होगा। आप सभी का मेरा यही था बेटा, एकदम सही होगा बेटा। थर्ड नहीं कराया कोई बात नहीं, थर्ड भी करवा देता हूं, पहले फोर्थ फिफ्थ बताओ, थर्ड भी करवा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दोनों सही है, क्वेश्चन नंबर 5 में केवल सेकंड सही है। ये कितने बच्चों को ये चीजें जानकारी प्राप्त हो गई है, मुझे बताइएगा। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिन्हें ये जानकारी प्राप्त हो गई है? जल्दी बताओ कितने बच्चों को जानकारी प्राप्त हो गई है? ठीक था सभी का। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपने कहा कि सर नहीं कराया, तो खुद कर लो ना, डब्ल्यू डॉलर एक्स डॉलर का मतलब क्या है? लेस देन एक्स। फिर है एक्स एट द रेट वाई, एट द रेट एक्स एट द रेट वाई, वाई स्टार जेड, स्टार का मतलब क्या है? ये वाई स्टार जेड। पहला है डब्ल्यू डॉलर जेड, डब्ल्यू डॉलर जेड, दूसरा है डब्ल्यू स्टार जेड, डब्ल्यू स्टार जेड। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू से जेड खुला हुआ है, डब्ल्यू जेड के बीच में अपोजिट फेसिंग है, तो ये गलत है, गलत है। अधूरा निष्कर्ष वैसे ही गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों गलत है, क्योंकि अधूरा निष्कर्ष वैसे ही गलत होता है। हो गया बेटा, सभी को समझ में आ गया? नाइदर वन नॉट टू, दोनों गलत है। हाँ, अगर यहाँ पे इक्वल टू का निशान होता तो बन जाता। क्या आपके पांचों सवाल सही थे? मात्र चेंज करने की देरी थी, जैसे ही आपने चेंज किया, नॉर्मल सवाल कन्वर्ट हो गया, और नॉर्मल सवाल कन्वर्ट होते ही आपने अपनी ट्रिक्स लगाई और फॉलो कर दिया उसे। यानी ऐसी स्थिति में आपको सिंबल चेंज करने हैं, और सिंबल चेंज करने के बाद वो नॉर्मल तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आप उसको बखूबी आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे बच्चे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जी हैश, तो हैश का मतलब ग्रेटर देन एच, स्टार स्टार का मतलब था यहाँ पे ग्रेटर देन जे, परसेंट का मतलब था इक्वल टू, और के। तो के से जी खुला हुआ है, के से जी खुला हुआ है, के से जी खुला हुआ है, तो के से जी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा।
जे से जी खुला हुआ है, जे से जी खुला हुआ सिंगल है तो सिंगल आएगा। दोनों सही बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटा, बिना चेंज किए भी बेटा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, एक वीडियो देख लेना जिसको करना है बिना चेंज किए। बिना चेंज किए कैसे करना है वीडियो अपलोड कर रहा हूं, YouTube पे करा था, YouTube पे वीडियो देख लेना। लेकिन बेटा बेटर तरीका ये पता वो चीज भूल जाते हो, मेरा पर्सनल तजुर्बा है। वो वाली ट्रिक भूल जाओगे, ये वाली ट्रिक कभी नहीं बोलोगे तो बढ़िया है, वो चेंज कर लो। आओ मेरे बच्चों, पहले सिंबल्स को नोट करो, फिर मैं बताऊंगा सिंबल कौन सा, पहले आप नोट करो। हैश का मतलब क्या है, स्टार का और परसेंट का। पहले आप चेंज करो बेटा, पी परसेंट क्यू का, पी क्यू का, पहले आप चेंज करो, पहले आप चेंज करो। आप पहले सिंबल्स का मतलब लिखो, जब आप सही मतलब निकालना सीख जाएंगे तब मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको। शाबाश मेरे बच्चे, बताइएगा। सिंबल का सबने नोट कर लिया तो इन सिंबल्स का मतलब ये चेक करो, पहला स्टेप आप जो गलती करेंगे वो यही मतलब था भाई सभी का, यही मतलब था भाई सभी का, सारे के सारे चेक करो बेटा, यही मतलब था भाई। हैश का मतलब ग्रेटर देन, स्टार का मतलब लेस देन, डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल टू, परसेंट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, और एट द रेट का मतलब इक्वल टू। क्या आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई भाई? यही था या नहीं था, जल्दी बताओ। अगर ये आपने किया तो ये आपका पहला स्टेप है, ये था निशान। अगर आपके आगे है तो ये निशान था आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए हैश सी एंड डी स्टार है डेफिनेटली। ये टिपिकल बैंकिंग में आएगा, किसमें नहीं आएगा? अगर जो बच्चे टिपिकल बैंकिंग की तैयारी करेंगे वो करेंगे ना, तो सारे का प्रैक्टिस हो रही है। क्या है नेक्स्ट स्टेप? स्टार्ट करा देंगे, सब रखो मेरे कहने से थोड़ा सा, रखो थोड़ा सा सब्र, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए हैश सी एंड डी स्टार है डेफिनेटली नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन ए हैश सी और डी स्टार को निश्चित रूप से सत्य नहीं बनाता है? निश्चित रूप से सत्य नहीं बनाता है का मतलब क्या होगा भाई? सच नहीं का मतलब गलत है। आपको बताना है इसमें से डेफिनेटली गलत कौन सा है। ये देखो, ए हैश सी, ए हैश सी का मतलब क्या है? ए हैश सी का मतलब ये है, यानी गलत पाया जाना चाहिए। इसको नीचे चेक करें। डी स्टार का मतलब है, डी स्टार का मतलब ये है, डी स्टार, ये दोनों गलत पाए जाने चाहिए। ए हैश सी और डी स्टार ये दोनों गलत पाए जाने चाहिए। आंसर बताइए, क्वेश्चन को समझिए। हर क्वेश्चन में अलग सिंबल देगा, किसी में अल्फा, किसी में बीटा, किसी में थीटा, किसी में डेल्टा, किसी में ट्रायंगल। सेम नहीं हो सकता ये, क्या आप लोग एक तरह लेना, हर क्वेश्चन में ये अलग देगा। अब जरा क्वेश्चन को पढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए हैश सी। ए हैश सी, ए हैश सी का मतलब क्या है? ये ग्रेटर देन सी। एंड डी स्टार, एफ स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब लेस देन। डेफिनेटली नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या बेटा? दोनों के दोनों सही नहीं होने चाहिए, मतलब गलत होने चाहिए। आपको उस ऑप्शन से चेक करना है जिस ऑप्शन में ये भी गलत आ जाए और ये भी गलत आ जाए। पहले ऑप्शन में चेक करेंगे क्या ये गलत है, दूसरे ऑप्शन में चेक करेंगे क्या ये दोनों गलत है। अगर किसी में ये सही है ये गलत है, वो हमारा आंसर नहीं है। ये सही है ये गलत है, वो हमारा आंसर नहीं है। हमारे पास ये दोनों गलत हो जाने चाहिए, हमारे पास ये दोनों के दोनों गलत पाए जाने चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन ए हैश सी और डी स्टार एफ को निश्चित रूप से सच नहीं बनाता? सच नहीं बनाता का क्या बेटा? गलत बनाता है। किसी में कहता है कि सही होना चाहिए, यहाँ कह रहा है गलत होना चाहिए। जिनके सिंबल्स नहीं है बेटा उनके लिए मैं फिर बता दूं, पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू से न तो छोटा है ना बराबर है। जब छोटा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता तो बड़ा ही होगा। स्टार का मतलब क्या है? पी न तो क्यू से बड़ा है ना बराबर है। जब बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है तो छोटा ही हो सकता है। तीन की बात होगी, तीन में से जो बचे वो लिखो। अगला कहा पी डॉलर क्यू का मतलब पी क्यू से बड़ा नहीं है, डॉलर का मतलब पी क्यू से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। पी परसेंट क्यू का मतलब पी क्यू से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। पी एट द रेट क्यू का पी क्यू से न छोटा है ना बड़ा, पी एट द रेट क्यू का पी क्यू से न छोटा है ना बड़ा तो क्या होगा? बराबर होगा। तो हैश का मतलब है ग्रेटर देन, स्टार का मतलब लेस देन, डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल टू, परसेंट का मतलब ग्रेटर देन, एट द रेट का मतलब इक्वल टू। पहले तो आपको ये निशान लगाने थे। अब आगे चलते हैं बेटा, किस ऑप्शन में ये गलत है? ऑप्शन नंबर सी लाइन से मैं कह रहा हूं, दे रहे हैं कुछ सी कह रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या कि आप चीजों को समझ गए और मेरे बिना बताए ही आपने आंसर बता दिया। बहुत बढ़िया, चलो सी कह रहे हैं। दोनों गलत है, दोनों सही पाए जाने चाहिए, दोनों को चेक करके इसमें सही आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि दोनों के दोनों गलत पाए जाने चाहिए। और डेफिनेटली नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब क्या है? दोनों के दोनों गलत पाए जाने चाहिए, ये आपको पूछा गया है। हो गया मेरे भाई? आओ समझते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, आपको ए और सी की जांच करनी है ना, और फिर चेक करनी है डी और एफ की। तो मैं यहाँ पे चेंज करके लिखता हूँ ए, परसेंट का मतलब क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू बी। हैश का मतलब क्या है? ग्रेटर देन सी। एट द रेट का मतलब क्या है? इक्वल टू डी। डॉलर का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू ई। डॉलर का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू एफ। अब ए ऑप्शन तो बेटा देखते गलत हो गया, कैसे देखते गलत हो गया भाई? डी और एफ के बीच में डबल है तो सिंगल, तो वैसे भी गलत है। ए और सी के बीच में सिंगल है, ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला, ये सही हो गया। अपने को सही वाला आंसर नहीं देना, अपना वो आंसर होगा, वो आंसर होगा। ये भी गलत हो गया। सब पीछे वाले सिंबल बताए थे आपने, हर क्वेश्चन में सिंबल होंगे, कैसे मूर्ख और भूत जैसी बातें कर रहे हो। हर क्वेश्चन में सिंबल अलग होगा, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। अब जब हमने इसमें चेक किया तो ए से सी खुला हुआ है, सिंगल है, सी से ए खुला हुआ है, सिंगल है, सी से ए खुला हुआ है, सिंगल है, लेकिन सही हो गया। अपन को बताना दोनों गलत पाए जाने चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अपन को ये भी गलत चाहिए और ये भी गलत चाहिए, तो ए ऑप्शन हट गया हमारे ऑप्शन से। अब सी के बाद डी पे आ गए हैं, सी के बाद डी पे आ गए, और बेटा मैंने दे दिया तुम्हारा चेंज करने को। अब मेरे भाई सी के बाद डी पे आ गए हैं। जब सी के बाद डी पे आ गए तो बेटा बता देते हैं ए हैश बी। ए हैश बी, हैश का मतलब क्या है? ए ग्रेटर देन बी। एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब सी। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं बेटा, सी से ए खुला हुआ है, सी से खुला है, यहाँ भी आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, कैसे जरूरत नहीं थी? सी से ए खुला हुआ है, सिंगल है, सी से ए खुला हुआ है, सिंगल है, तो सही होगा। आपको गलत चाहिए तो ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ भी सी से ए खुला हुआ है और सिंगल है, सी से ए खुला हुआ है और सिंगल है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 2 आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चे जो बी वाले ऑप्शन कह रहे थे वो कतई मूर्ख कह रहे हैं। भाई साहब बी कैसे हो सकता है? ये तो सी से ए खुला हुआ है, सी से ए खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, तो सही आएगा। अपन को चाहिए दोनों गलत, अपन को चाहिए दोनों गलत। आओ सी, अब बहुत सारे बच्चे सी की साइड में सी आंसर है, सी कर देता हूं भाई। भाई साहब पहले ए एट द रेट बी, ए एट द रेट का मतलब क्या है? इक्वल टू, ए इक्वल टू बी है, परसेंट सी, परसेंट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ए और सी के बीच में डबल है तो डबल आना चाहिए, सिंगल आएगा, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। अब डी और एफ को चेक कर लेते हैं। डी डॉलर डॉलर, डी और एफ को चेक कर लेते हैं। डी डॉलर डॉलर, डॉलर का मतलब है लेस देन इक्वल टू ई, लेस देन इक्वल टू एफ, दो बार एफ आया। आप ये देखिए एफ से डी सिंगल है और बंद है, एफ से डी सारे के सारे डबल है। जब यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, तो कंफ्यूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ये देखो सी और ए के बीच में डबल है, डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा, दोनों गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब जो डी कह रहे थे उनका भी भूत देखभाल बता दें, जो बच्चे डी कह रहे थे उनका भी भूत देखभाल बता दें। ए परसेंट बी हैश सी, ए परसेंट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू बी। हैश सी, हैश का मतलब ग्रेटर देन सी। बेटा सी से ए खुला हुआ है और सिंगल एक आ गया, तो सी से इसमें सही आएगा। तो डी आंसर कैसे हो सकता है बेटा? ये तो पहले वाला सही कर दिया इसने, ना ए आंसर है ना बी आंसर है, जो डी कह रहे थे ना वो डी आंसर है। अब आंसर ई भी नहीं बेटा जो ई कह रहे हैं।
पूरा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करके आपका वैसे सॉल्व हो जाएगा। दोनों है ना, जवाब दीजिएगा, यस या नो, जल्दी बताओ, यस या नो, जल्दी बताओ। हो गया बेटा, अब अगला सवाल आप खुद करेंगे, मैं उसमें आपकी मदद नहीं करूंगा, कोई मदद नहीं करूंगा। सर ये सवाल सीजन प्रीमियम आएगा मेंस में, देखो बेटा अभी तक तो ना प्रीमियम आया ना मेंस में आया, पर आ जाए तो आप पहले से तैयार रहें। एक तरीका होता है जिसमें बिना चेंज किए भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों को रखना पड़ता है, रखी हुई चीजें आप अक्सर भूल जाते हैं। यहाँ भी मैंने आपको चीजें जरूर रखवाई, लेकिन इतनी बार बुलवा दिया कि याद हो गया। सर सीओडी दोनों में पाई गई तो बेटा ये डेफिनेटली नॉट ट्रू, निश्चित रूप से सच। एक तो होता है डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू का मतलब ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। फिर कहता है डेफिनेटली नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। ये कहता है दोनों में से कोई एक सही पाया जाए, तो दोनों में से जो एक सही पाया जाए वो आंसर होगा। ये कहता है दोनों सही पाए नहीं, तो दोनों के दोनों सही चेक करो वो आंसर होगा। ये कहता है दोनों गलत पाए, दोनों गलत चेक करो वो आंसर होगा। ये कहता है दोनों में से कोई एक सही पाया, और भी हो सकता है, वो भी आगे सवाल देखेंगे। हमारे सिंबल यही है, ये देखिए ओ है बीच में, ओ का मतलब होता है या। निश्चित रूप से ये कह रहा है कि या तो सी डॉलर ई सच पा जाए, या का मतलब देखो, एक मैं कहता हूं एंड, ए एंड बी, एक मैं लिखता हूं ए और बी, दोनों में फर्क है। ये तो मतलब होता है या ए या बी, या तो ए वाला सही पा जाए या बी वाला, एंड का मतलब दोनों। अब यहां पे इसने ओ दिया है, ओ का मतलब क्या, सी डॉलर ई। क्वेश्चन सिंबल यही है कि सवाल के बाद 5 साल पूछता है रैंकिंग में, सी डॉलर ई, डॉलर का मतलब क्या है, सी लेस देन इक्वल टू ई, और बी परसेंट ई, बी परसेंट ई का मतलब ये है। निश्चित रूप से सच बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स सी डॉलर ई और बी डेफिनेटली ट्रू। अब ये दोनों को ही कह रहा है कि ये भी सच होना चाहिए, ये भी सच होना चाहिए। अगर मान लो दोनों में मिलते तो एक मिल जाए, और का मतलब या तो एक या दोनों, और का मतलब क्या होता है, या तो एक या दोनों। तो पहली बात में दोनों मिल जाए, दोनों मिल तो एक वो भी हमारा होगा, एंड का मतलब तो दोनों ही हो जाएगा। चलो बेटा बताओ फटाफट सिंबल चेंज करके, ए बी सी डी, अगर कोई एक भी सही होगा तो वो हमारा आंसर होगा। पहली प्राथमिकता दोनों को लेकर चलना है, चेक करो बेटा फटाफट, सी और ई को चेक करना है, बी और ई को चेक करना है। तो हमारा काम कितने में हो जाएगा बेटा, इतने में हो जाएगा। फालतू की चीजें मत करो, हमारा काम केवल इतना में हो जाएगा। तो मैं ए ऑप्शन को यहां पे लिखता हूं आपकी सुविधा के लिए, ए ऑप्शन को लिखता हूं बी डॉलर, डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल टू सी, एट द रेट का मतलब इक्वल टू डी, परसेंट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू डी। चेक करके बताओ बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपकी सुविधा के लिए, बी स्टार, स्टार का मतलब लेस देन सी, डॉलर, डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल टू डी, एट द रेट का मतलब इक्वल टू ई। सी ऑप्शन, बी हैश, हैश का मतलब ग्रेटर देन सी, परसेंट, परसेंट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ग्रेटर देन इक्वल टू ई। डी ऑप्शन है बेटा, बी परसेंट, परसेंट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एट द रेट का मतलब इक्वल टू डी, स्टार का मतलब ग्रेटर देन ई। ए बी सी डी और नन ऑफ दीस, फटाफट से चेक करके बता दो, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पे लिख दिया है। और का मतलब होता है या तो दोनों में से कोई एक या दोनों, और का मतलब यही होता है। देखो भाई सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे, ध्यान से देखिए, मजा आएगा। सी से ई डबल है, खुला हुआ है, यहाँ सी से ई बंद रखा है, यहाँ सी से ई बंद रखा है, ये गलत पाया गया, तो ये तो गलत पाया गया, पहले वाला गलत हो गया, यहाँ पे पहले वाला गलत हो गया, ये पहले वाला है और ये दूसरे वाला है। बी से ई बंद है और डबल है, बी और ई के बीच में अपोजिट फेस से यहाँ दूसरा भी गलत पाया गया, दोनों गलत है। हमें क्या चाहिए, या तो दोनों सही हो या कोई सा एक सही हो। आ जाते हैं, सी से ई खुला हुआ है और डबल है, सी से ई खुला हुआ है और डबल है, यहाँ पे पहला सही पाया गया, यहाँ पे पहला सही पाया गया, ठीक है। और बेटा यहाँ पे बी से ई बंद है और डबल है, यहाँ बी से ई खुला हुआ है तो दूसरा गलत पाया गया, इसलिए मैं जांच कराता हूँ। सी से ई खुला हुआ है और डबल है, यहाँ सी से ई बंद पड़ा है तो पहला गलत हो गया। बी से ई बंद होना चाहिए, बी से ई बंद होना चाहिए, बीच में सिंगल आएगा, डबल नहीं आ सकता, यहाँ दूसरा भी गलत है। तीसरा बेटा बी से सी बंद पड़ा है, बी से सी बंद पड़ा है, ठीक है, सॉरी, सी से ई खुला हुआ है, डबल है, सी से ई खुला हुआ है, सिंगल सिंगल तो सिंगल आएगा, डबल यहाँ चाहिए, पहला गलत है। उसके बाद बी से ई बंद है और डबल है, बी से ई के बीच में दूसरा भी गलत है। बात समझ में आ गई बेटा, तो हमारा बी बन गया आंसर दिख रहा है आपको। अगर ओ का मतलब क्या था, कोई सही हो, तो ऑप्शन नंबर बी। सी में तो बेटा दोनों गलत है, सी में तो बेटा दोनों गलत है, तो जो सी कहने वाले मूर्ख थे, नहीं सी में पहला सही है क्या, सी से ई गलत है बेटा, ये देखो सी से ई खुला हुआ है, यहाँ सी से ई बंद रखा है, सी से ई खुला हुआ है, सी से ई बंद रखा है, तो फेसिंग मैटर करती है, यहाँ पे फेसिंग मैटर करती है। सर अगर दोनों सही हो जाए तो प्रायोरिटी किसको देंगे, दोनों को, जिसमें दोनों सही पाए गए। या का मतलब क्या होता है, या तो कोई एक सही हो जाए या दोनों सही हो जाए। बात समझ में आ गई बेटा, समझ में आ गया, एकदम क्लियर, काम काम की चीजें उठाएंगे। तो ये पीछे वाला लॉजिक पीछे पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगला सवाल देखो, यदि ए परसेंट बी परसेंट सी डी एफ निश्चित रूप से सत्य है, ए परसेंट बी परसेंट सी स्टार डी एट द रेट ई डॉलर एफ, अगर ये चीज सही है तो निम्नलिखित में से कौन सा सच है या गलत है, कौन सा आपको बताना है। ए हैश डी, या ये गलत है, दूसरा सी स्टार एफ, या ये गलत है, तीसरा बी हैश डी, या ये गलत है, बी हैश डी, चौथा डी हैश एफ, या ये गलत है। तो यहाँ पे कहा गया कि ए परसेंट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है वो आपको गलत बताना है, जल्दी बताओ बेटा। हो गया बेटा, अब समझिए, ए से डी बंद है, ए और डी के बीच में पॉजिटिव फेसिंग, गलत हो गया। सी से एफ खुला हुआ है, सी से एफ खुला हुआ है, तो सिंगल आएगा, ये तो सही हो गया। बी से डी बंद पड़ा है, बी और डी के बीच में पॉजिटिव फेसिंग, गलत है। डी से एफ बंद है, डी से एफ खुला हुआ है, तो ये भी गलत है। पहला तीसरा तो कौन सा निश्चित रूप से सच नहीं है, तो हम कहेंगे पहला तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी ले ली, पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर डी ले ली। ये देखो बेटा, पहले ये दे दिया, बाद में ऑप्शन दिया, तो आप ये बता दो ये गलत है, आप ऑप्शन चूज करके बताना कि ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बात समझ में आ गई बेटा, पीछे वाली क्लियर है, पीछे वाली कंडीशन का सारा पीछे वाला खेल है। अगला सवाल मेरे भाई, और का मतलब क्या है, एंड, और एक होता है और का मतलब होता है दोनों, और या एंड का मतलब होता है दोनों, या और अंग्रेजी वाला और, इसका मतलब है कोई एक, कोई एक, अगर कोई एक या दोनों। अब यहाँ इसके बीच में आपको एंड दिखाई दिया, एंड, एंड का मतलब है ये भी सही होना चाहिए, ए स्टार सी, नंबर 1 ए स्टार सी ये सही होना चाहिए, नंबर 2 ई हैश बी ये भी सही होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए, ए स्टार सी और ई हैश बी ये दोनों सही होने चाहिए।
ये दोनों सही किस ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं? ए से लेकर ई तक कंपेयर करना आपको पड़ेगा, इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं। ए से लेकर ई तक आपको कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने लिखा बेटा, आप लिखो, आप चेंज करो, फिर मुझे बताओ, ठीक है? मैं नहीं कर रहा कोई हेल्प, बताइए, शाबाश। बी बॉम्बे है, केशव है, दिनेश है, भावना है, दिनेश है, राज है, हरिता है, गौरव, सुमित, बहुत सारे बच्चे आंसर आ गए, बी है, चेक कराते हैं भाई, दोनों सही। अब एन और का समझ में आ गया होगा। चलो कराता हूं पहला ऑप्शन, ए स्टार बी, ऑप्शन नंबर 1 की जांच कराता हूं, ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी। डॉलर डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल टू सी, एट का मतलब इक्वल टू डी, परसेंट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ई, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। ए तो बता समझिए, ए से सी खुला हुआ है सिंगल है, ए से सी खुला हुआ है सिंगल, यहां पहला तो सही आ रहा है। ई से बी बन पड़ा है, ई से बी अपोजिट फेसिंग है, अपोजिट फेसिंग दूसरा गलत है। हमें चाहिए दोनों सही, हमें चाहिए दोनों सही, एंड का मतलब होता है बोथ का मतलब होता है दोनों सही। ऑप्शन नंबर बी की जांच कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी में ए स्टार, स्टार का मतलब क्या है? ए स्टार, ए स्टार डी, फिर आता है डॉलर, डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल टू सी, यहां तक तो सेम था। स्टार सी, अरे बी छोड़ दिया मैंने, ए स्टार डी, डॉलर डी, स्टार सी, एट द रेट ई। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ए से सी खुला हुआ है और सिंगल है, तो ए से सी खुला हुआ है और सिंगल, पहला सही है। ई से बी बंद पड़ा है और डबल है, तो ई से बी बंद पड़ा है और सिंगल, सिंगल तो सिंगल है, दूसरा भी सही। यहाँ दोनों सही आ गए, दोनों सही आ गए, तो हमारा आंसर बी बॉम्बे बनेगा। है कुछ भी बेटा, कोई बैंकिंग तो भाई तो कोई आ जाएगा, सवाल है तो पांचों सवाल को उड़ा और एक ही टाइप के सिंबल देगा, उसी टाइप के सिंबल को कोने में नोट कर लेना, चेंज करके करोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। आपको लगता होगा चेंज करने में समय लगेगा, भाई जो दूसरा तरीका है, टाइम उसमें भी टाइम लगता है। बस मन में बात ये हो गया है कि भैया चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, टाइम लग रहा है। आप लोगों को वहां पे टाइम लग रहा है, तो आंसर बी बॉम्बे है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। फिर अगला सवाल, अब ये कह रहा बेटा मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये कह रहा बीच में कौन सा निशान भर दे, यहाँ पे बीच में कौन सा निशान भर दे जिससे ये दोनों चीजें क्लियर हो जाए। मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा बेटा। अगला सवाल क्या है बेटा? अगला सवाल ये है कि a%d, a%d ये भी सही हो जाए, c#f, c#f ये भी सही हो जाए, यानी ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों सही हो जाए, ये भी सही हो जाए और ये भी सही हो जाए, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रख दें इस ऑप्शन में से, हो सकता है दो सिंबल इक्वल टू वैसे ही नहीं होता, इक्वल टू वैसे ही नहीं होता, मतलब बेटा चेंज करो, मैं बता रहा हूं, बताओ ये वाला सवाल यहाँ पे सही बता दिया, उसका तो साइड साइड पीछे वाला आपने सही बताया 100% में। चलो देखो सी ऑप्शन, और फटाफट से चेक करते हैं। ये क्या है? a%, ये b%, c, बीच में क्या आएगा बताना है। हैश ई, हैश का मतलब क्या है? ग्रेटर देन ई, परसेंट एफ, ग्रेटर देन एफ, ये हमने चेंज कर दिया। यार बीच में क्या रखते हैं? सिंबल को खुद रखो, सिंबल को खुद रखो, ऑप्शन की जरूरत नहीं है कैसे? अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, यहाँ डी से ए सारे के सारे डबल चाहिए बंद, तो डी काट दिया मैंने यहाँ पे है, ए बी सी, यहाँ डी, हैश का मतलब क्या है? ई, और परसेंट का मतलब क्या है? एफ। अब सीधी सीधी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डी से ए खुला हुआ है और डबल है, तो बेटा डी से ए खुला हुआ है और डबल है, इक्वल टू मतलब इक्वल टू मतलब सारे सारे डबल खुले रहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ये डबल वाला कर दूं, अगर मैं ये डबल वाला कर दूं, तो डी से ए सारे के सारे खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाई दोनों से हो रहा है। सी और एफ की बात करूं, अगर सी और एफ के बीच में एक सिंबल है, तो यहाँ डबल तो सिंगल आएगा, इक्वल टू तो सिंगल आएगा, मेरे भाई दोनों सिंगल से हो रहा है, या तो यहाँ पे इक्वल टू कर दूं या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं। अब देखो सी से एफ बन रहा है और सिंगल है, सी से एफ बन रहा है और सिंगल है, ये सही हो गया। यानी इक्वल टू कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इक्वल टू का मतलब इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू का परसेंट होता है, तो एट द रेट परसेंट दोनों से बात बन जाएगी। ये रहा एट द रेट, ये रहा परसेंट, दोनों से बात बन जाएगी, क्योंकि इक्वल टू कर जाएगा, वैसे ही नहीं होता। इक्वल टू के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे भाई एट द रेट परसेंट फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर सी कहने वाले एकदम सही थे, केवल फर्स्ट नहीं बोलेंगे, आपने मुझे फर्स्ट हो गया, ऑप्शन भी तो है, ऑप्शन के हिसाब से करोगे नहीं करोगे? एक बार ये बताओ, पूरा मन से बताया मैंने, समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया? इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा छूटेगा एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे ससुरा प्री में आ जाए, चाहे मेंस में आ जाए, चाहे रेलवे में आ जाए, चाहे यूपीएससी में आ जाए, चाहे बैंकिंग में आ जाए, छोड़ना नहीं है। तो पहली क्लास 3 वाले मतलब नया चैप्टर आपने पढ़ा था, रीजनिंग पहली दफा कर रहे हैं, और रीजनिंग में आपने ये वाला चैप्टर पढ़ाई, मतलब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम तो बचपन में आपने पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा है। मेरे भाई आपको आगे की भी तो वो है कि पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हो, पहली बार वो समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारी समझ डेवलप हो रही है, हमारी समझ मजबूत हो रही है। और मैं ये कह रहा हूं ये चैप्टर समझ सारी समझ जाओगे, शुरुआत की नया बैच शुरू हुआ, इस नए बैच की बात 05 की शुरुआत मैंने इस नए से की। लोग क्या करते हैं इससे शुरू करेंगे, इजी लगेगा, बहुत बढ़िया, ऐसे उठाते हैं हम तो यही है कि हर चैप्टर में बताऊंगा, जिस मेहनत से मैं पहला चैप्टर पढ़ा हूं उस मेहनत से आखिरी पढ़ा, समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? एंड और ये वगैरह सब, तो एक बच्चा निकल हमने एक ही बात चेक नहीं, बाकी चेक करेंगे, ऑप्शन ये रहा ऑप्शन, इससे अगर खाली ये ऑप्शन होता है चीज, बाद में जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बाद में जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चलो एक और बता दो, जाते जाते अभी टाइम है। यहाँ पे निश्चित रूप से सच बनाता है इसको एफ हैश, हैश का मतलब डी, डॉलर का मतलब है ये, क्या निश्चित रूप से सच बनाता है?
कौन सा ऑप्शन इसको एफ और डी को देखना, डी और डी को देखना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एफ और डी, ये पहला मतलब है, और दूसरा मतलब है डी और डी। आप चाहे तो एक इसको मर्ज करके रखा है, ये दो अलग अलग चीजों को मर्ज करके लिखा है, एस डी है का मतलब ग्रेटर देन, और डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल टू, डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल टू, मैंने अलग अलग इसको कर दिया है। तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? चेक करो, दोनों को निश्चित रूप से सच बताता है वो ऑप्शन आपको। आओ बेटा बी बंदे बोला कुछ लोगों ने। पूनम सबसे पहले बी डी करा है, कावेरी मेरा नॉलेज कमेंट्स में क्वेश्चन किया हुआ है, वो तुम देखो क्या लिखा हुआ है। अशोक डी करा है, पूनम बी करी, उमेश डी करा है, हिमांशी डी, शिवम डी, ओपिनियन पोल गौरव डी, डी शक्ति डी, डी डी शक्ति उमेश, ज्योति सी, वाह आदित्य सी। ए मूर्खों सारे चेक करता हूं। ए एट द रेट का मतलब क्या इक्वल टू बी, एफ डी और बी को जांच करना है, एफ डी और बी यहां तक होगी बेटी जांच, ठीक है। बी डॉलर डॉलर का मतलब क्या, सी सी स्टार स्टार का मतलब क्या है, ये डी, हैश हैश का मतलब क्या, ग्रेटर देन ई, स्टार का मतलब क्या है, एफ। पहली बात चेक करो, डी से बड़ा है एफ, तो डी से बड़ा एफ ऑपोजिट फेसिंग है, गलत है, गलत तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, डी और एफ के बीच में ऑपोजिट फेसिंग है। उसके बाद बी वालों को भूत उतारता हूं, बी जो बी करें देखो आंसर सही है गलत है। बी एट द रेट का मतलब क्या है, इक्वल टू सी, परसेंट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू डी, हैश हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन ई, स्टार का मतलब क्या है, लेस देन एफ। अब मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे एफ और डी, भाई साहब एफ और डी के बीच में ऑपोजिट फेसिंग है, अपोजिट देखो बेटा, एक चेक करिए दूसरा ऑटोमेटिकली चेक हो गया, क्योंकि सेम सिंबल है। अब जब पहले वाले में ऑपोजिट फेसिंग है, पहला वाला आंसर नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, एफ और डी के बीच में ऑपोजिट फेसिंग है, गलत हो गया, एफ और डी के बीच में ऑपोजिट फेसिंग गलत हो गया। उसके बाद बेटा सी करें, सी वाले को चेक करते हैं, तो ये भी गलत है, सी वाले को चेक करते हैं, बी स्टार, स्टार का मतलब ये है, बी स्टार सी, उसके बाद डॉलर डॉलर का मतलब डी, उसके बाद एट द रेट का मतलब इक्वल टू ई, उसके बाद स्टार स्टार का मतलब एफ। आइए चेक करते हैं, एफ से डी बंद है, एफ से डी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, पहले वाला तो सही हो गया, ये वाला सही है। डी से बी खुला हुआ है, डबल है, डी से बी बंद पड़ा है, यहाँ डी से बी खुला रखा है, यहाँ डी से बी बंद पड़ा है, दूसरे वाला गलत है, तो ये वाला गलत हो गया। आपको चाहिए निश्चित रूप से सच, दोनों सच, तो ये वाला गलत हो गया। अब ए बी सी हमारे गलत हो चुके हैं, अब बात आती है डी की, और सभी आंसर डी की तरफ परिवर्तित हो चुके हैं। डी में जब हम बात करते हैं डी में बी परसेंट, तो बी परसेंट, परसेंट का मतलब बी परसेंट सी, परसेंट का मतलब आएगा सी, एट द रेट का मतलब इक्वल टू डी, इक्वल टू डी, स्टार स्टार का मतलब लेस देन ई, स्टार का मतलब है लेस देन एफ। अब यहाँ पे हमें जांच करनी पड़ेगी, यहाँ पे कैसे जांच करेंगे, एफ से डी बंद पड़ा है वो सिंगल है, तो बेटा एफ से डी बंद पड़ा है वो सिंगल है, पहला सही हो गया। डी से बी खुला हुआ है, डबल है, डी से बी खुला हुआ है, इक्वल टू डबल है, दूसरा भी सही हो गया। जब पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपको बताना था, तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। तो जाते जाते आप लोगों ने सवाल में गलती कर दी कुछ लोगों ने। अब डाउट दूर हो गया बेटा, अब डाउट दूर हो गया, या बीबी को मन में डाउट रहेगा बेटा, ये इकट्ठा करके क्या दिक्कत बेटा। अच्छा एक बात बताओ, एकदम ओके, यस या नो? चलिए अपोजिट सिंबल कैसे करेंगे, पिछली क्लास करनी बेटा आपने, कल देखते हैं बेटा, काउंटिंग ऑफ फिगर कुछ और आपको नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। अब मैं इसको चार पांच सवाल हो गया बेटा, मैं आपको चार पांच सवाल इसी पीरियड में दूंगा, होमवर्क के रूप में आप करेंगे, 1 2 3 4। मैं आपको चार पांच सवाल दूंगा, या आपका होमवर्क रहेगा, या आपका होमवर्क रहेगा, या आपका होमवर्क रहेगा, या आपका होमवर्क रहेगा, तो मैं चार पांच सवाल आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, सारे करने हैं आपको। चार पांच सवाल आपको दिए जा रहे हैं होमवर्क के रूप में, कर लेना बेटा उनको। तो आज हमने कोडिंग वाला कर लिया है, ठीक है, ये आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। तो आज तारीख हो गई है 23 अगस्त, 23 अगस्त, बैच है सुबह 9:30 बजे का, इनक्वालिटी मैंने आपको कराया। मिल जाता है सभी को पीडीएफ।